Hello dear students, we are discussing chapter number 2 biological molecules. Dear students, this lecture includes introduction to nucleic acid. आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर्स मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, मोनोमर्स का न्यूक्लियोटाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स बड़े मालिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं और उनके बेसिक यूनिट्स को मोनोमर्स कहा जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जिन मोनोमर से बने हुए होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप होते हैं, एक को डीएनए कहा जाता है और दूसरे को आरएनए। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आप डायग्राम देखें। दिस इज द डायग्राम शोइंग डीएनए एंड दिस इज द डायग्राम शोइंग आरएनए। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में दो लॉन्ग चेन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, एंड आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है और इसमें यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आएंगे। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे इसके मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स बनाए गए हैं। तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड आरएनए इज सिंगल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स। अब हम इनके मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 नाइट्रोजीनियस बेस, अ बेस कंटेनिंग नाइट्रोजन। नंबर 2 5 कार्बन शुगर नोन एज पेंटोज शुगर, और सबसे लास्ट में फास्फेट ग्रुप। अब हम अकरेंस डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एंड वायरसेस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं और उसके अलावा वायरल पार्टिकल्स में भी पाए जाते हैं। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो पहले स्लाइड पे हमने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन किया, उसके दो टाइप्स को डिफाइन किया और उनके मोनोमर्स को शॉर्टली डिफाइन किया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया? Nucleic acids were discovered in the year 1869 when 24 years old Swiss physician Friedrich Miescher isolated a new compound from the nuclei of white blood cells, also called pus cell। तो एक स्विस फिजिशियन फ्रेडरिच मीशर ने वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई से एक कंपाउंड आइसोलेट किया, जिसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया। This is the picture of Friedrich Miescher, who discovered nucleic acid from the nuclei of pus cells. Miescher named his discovery nuclein. Miescher ने जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया उसको उसने नाम दिया न्यूक्लिन। Why? Because he had isolated it from the nuclei। क्योंकि वो कंपाउंड इसने पस सेल के न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया। Today His discovery is known as nucleic acid। और आज हम न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। Why? Due to the presence of phosphoric acid। जैसा कि न्यूक्लिक एसिड चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, दोनों की नेचर एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे हमने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पढ़ी। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बेसिक यूनिट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, उसको पढ़ते हैं। मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के जो मोनोमर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऑल न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स एंड केमिस्ट्स कॉल दीज मोनोमर्स एज न्यूक्लियोटाइड्स। केमिस्ट उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। These nucleotides are made up of 3 parts। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं।
Part number 1, a base that has nitrogen atoms, that is why it is called nitrogenous base. Part number 2, a 5 carbon sugar called pentose sugar. Part number 3, an ion of phosphoric acid known as phosphate PO3 जिस पे -4 नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितने पार्ट्स हो गए? 3, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फास्फेट ग्रुप जो कि डिराइव किया जाता है फास्फोरिक एसिड से। अब आप इस डायग्राम को देखें, दिस इज द डायग्राम शोइंग अ न्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 कार्बन शुगर होता है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, उसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा हुआ होता है और उसके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो कि बेसिक यूनिट्स होते हैं डीएनए के और आरएनए के। तो 3 पार्ट्स हो गए न्यूक्लियोटाइड के। सो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेसिक यूनिट पढ़ा न्यूक्लिक एसिड्स का, न्यूक्लियोटाइड। अभी हम जर्नल पढ़ रहे हैं, यानी डीएनए और आरएनए दोनों को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, अलग अलग नहीं पढ़ रहे। अगर हम कंबाइन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट, वैसे तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 पाए जाते हैं, मगर यहाँ पे हम कंबाइन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, दोनों की बात करें तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 5 डीएनए और आरएनए में। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो फिर 4 हो जाएंगे। The 5 different nucleotides are uracil nucleotide, cytosine nucleotide, thiamine nucleotide, adenine nucleotide and guanine nucleotide. ATCG when looking at DNA। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट हैंड है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि हम जेनेटिक कोड में यूज करते हैं। तो अब आप इसका फुल फॉर्म पूछोगे। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिक हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, टी स्टैंड्स फॉर थायामाइन न्यूक्लियोटाइड, सी स्टैंड्स फॉर साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड, जी स्टैंड्स फॉर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। और डियर स्टूडेंट्स, आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अब ये चारों के 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के यहाँ पे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। यहाँ पे हम पहला न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे थायमाइन न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद हम यहाँ पे साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ईच न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, अ नाइट्रोजीनियस बेस, अ 5 कार्बन शुगर एंड फास्फेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाइट्रोजीनियस बेस रखते हैं एडेनिन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एडेनिन 5 कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड होता है। तो डीएनए में डियर स्टूडेंट्स जो शुगर पाया जाएगा उसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। आगे चल के मैं इसी लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर। तो डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस, जिसको हमने शॉर्ट हैंड में लिखा एस, और ये जुड़ा हुआ होता है फास्फेट से। तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट हो गए, एडेनिन शुगर फास्फेट। दिस इज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। डियर स्टूडेंट्स, हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर पार्ट यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट सेम होगा, मगर नाइट्रोजीनियस बेस का पार्ट वेरिएबल होगा, जिसके बुनियाद पे हम डिफरेंट नाम देते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को। अब देखें, यहाँ पे मैं नाइट्रोजीनियस बेस चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या रखा? थायामाइन, जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है, उसको कंबाइन किया मैंने शुगर से, फिर उसको मैंने कंबाइन किया फास्फेट से, तो ये बन गया थायामाइन न्यूक्लियोटाइड, थायामाइन शुगर फास्फेट। यहाँ पे भी शुगर डीऑक्सीराइबोस होगा, फास्फोरिक एसिड से फास्फेट डिराइव किया जाएगा। नाइट्रोजीनियस पार्ट इज द वेरिएबल पार्ट। अब हम तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो देखें, हमने फिर नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे चेंज कर दिया, साइटोसाइन, उसको अटैच कर दिया हमने शुगर से, डीऑक्सीराइबोस से, और फिर उसको हमने अटैच कर दिया फास्फेट से। तो हमने ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया डीएनए का, साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड। अब हम डीएनए का चौथा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। नाइट्रोजीनियस पार्ट इज द वेरिएबल पार्ट। गुआनिन हमने नाइट्रोजीनियस बेस रखा, उसके बाद फिर हमने शुगर रखा, उसके बाद हमने फास्फेट, तो ये हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड।
तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 4 न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए डीएनए के। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ATCG जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं। तो अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम 4 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे जो कि आरएनए में पाए जाते हैं। AUCG व्हेन लुकिंग एट आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट हैंड में लिखे हैं आरएनए के। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होता है कि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होता है। T इज रिप्लेस्ड बाय U, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन। तो अब हम आरएनए के चारों न्यूक्लियोटाइड यहां पे बनाएंगे। यहां पे हम आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, यहां पे हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, उसके बाद हम तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम चौथा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने नाइट्रोजीनियस बेस रखा एडेनिन। अब ये जो 5 कार्बन शुगर होता है आरएनए में, वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होता, वो राइबोज होता है। उसका स्ट्रक्चर मैं इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा। राइबोज शुगर से हमने कंबाइन कर दिया, फिर उसको हमने शुगर को फास्फेट से कंबाइन कर दिया। ये हो गया आरएनए का एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पे हम यूरेसिल रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए में थायमिन होता है और उसी की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। T इज रिप्लेस्ड बाय U। यूरेसिल को हमने जोड़ दिया राइबोज शुगर से, उसको हमने जोड़ दिया फास्फेट से, तो ये हो गया यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। अब हम आरएनए का यहाँ पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। साइटोसिन हमने नाइट्रोजीनियस बेस रखा, उसको राइबोज शुगर से कंबाइन कर दिया और फिर उसको हमने फास्फेट से कंबाइन कर दिया। ये हो गया साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड। अब हम आरएनए का चौथा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे गुआनिन। उसको हमने जोड़ दिया राइबोज शुगर से, फिर उसको हमने जोड़ दिया फास्फेट से। ये हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल। So in case of RNA, the T is replaced by U. This means the thymine nucleotide is replaced by यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्पेसिफिक यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं। तो आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगा नाइट्रोजीनियस बेसिस में। जो डिफरेंस होता है, एक्चुअली उनकी 2 फैमिलीज होती हैं, प्यूरिन फैमिली और पायरिमिडीन फैमिली, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस के तरफ, जो कि 5 कार्बन शुगर या डीऑक्सीराइबोज या राइबोज के कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड होते हैं। There are 2 kinds of nitrogen containing bases, purines and pyrimidines. Dear students, purines are double ringed and pyrimidines are सिंगल रिंग्ड बेसेस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन्स डबल रिंग्ड होते हैं और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग्ड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिन्स कंसिस्ट ऑफ अ 6 मेंबर्ड एंड अ 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग रिंग फ्यूज टुगेदर। तो एक रिंग हो जाएगा 6 मेंबर्ड और दूसरा हो जाएगा 5 मेंबर्ड। दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस होगा, प्यूरिन। देखें, जो पहला रिंग है वो 6 साइडेड है, 6 मेंबर्ड रिंग। और अगर हम दूसरे रिंग की बात करें तो ये हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग। तो जो प्यूरिन्स होते हैं उनमें एक 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग होता है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड गुआनिन। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पायरिमिडीन बेसिस को पढ़ेंगे। Pyrimidine. Dear students, pyrimidines have only a 6-membered nitrogen containing ring. इसमें सिर्फ एक ही रिंग पाया जाता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग। और ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया इन शॉर्ट। अब मैं एग्जांपल दूंगा पायरिमिडीन्स के। डियर स्टूडेंट्स, पायरिमिडीन्स आर साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएनए के प्यूरिन्स कौन से होते हैं और आरएनए के प्यूरिन्स कौन से होते हैं और उनके पायरिमिडीन्स भी कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकोगे स्लाइड में। हम जनरली दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डीएनए और आरएनए को। देयर आर 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस इन टोटल। हम दोनों की बात कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए की।
तो डियर स्टूडेंट्स प्यूरिन बेसिस को आप देखें, प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक हो गया गुआनिन और एक हो गया एडेनिन, एक 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरा 5 मेंबर्ड। अगर हम गुआनिन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम एडेनिन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब आ जाएं पायरिमिडीन्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो सी साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ऑल आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम साइटोसिन की बात करें, इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। मगर डियर स्टूडेंट्स अगर हम थायमिन की बात करें, इट इज ओनली फाउंड इन डीएनए, और अगर हम यूरेसिल की बात करें, इट इज ओनली फाउंड इन आरएनए। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे डीएनए और आरएनए में, स्पेशली थायमिन और यूरेसिल का। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको शुगर का बताऊंगा कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है और आरएनए में कौन सा शुगर होता है। पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। The 5 carbon sugar in DNA is called deoxyribose, while in RNA the sugar is ribose. तो DNA का जो D होता है वो deoxyribose शुगर होता है और RNA का जो R होता है वो राइबोज शुगर होता है। इनको नाम दिए गए हैं DNA और RNA डियर स्टूडेंट्स 5 कार्बन शुगर से। DNA में deoxyribose और RNA में राइबोज। This is the structure of deoxyribose. Dear students, this is the structure of deoxyribose sugar जिसका केमिकल फार्मूला है C5H10O4। तो डियर स्टूडेंट्स इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं और इससे नाम दिया गया डीएनए को डीएनए। तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है पेंटोज, उसको हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। और अगर हम आरएनए की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स उसमें जो शुगर पाया जाता है 5 कार्बन, उसको कहते हैं राइबोस और इसका केमिकल फार्मूला है C5H10O5। अगर आप इन दोनों फार्मूला को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन कम मिलेगा। डीएनए में 4, डीएनए के शुगर में 4 ऑक्सीजन और आरएनए के शुगर में 5। तो डियर स्टूडेंट्स जो डिफरेंस होता है कार्बन नंबर 2 पे, ये है कार्बन नंबर 2 राइबोस का और ये है कार्बन नंबर 2 डीऑक्सीराइबोस का। यहाँ पे आपको OH ग्रुप मिलेगा, उसमें एक ऑक्सीजन का आइटम आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ H मिलेगा, OH नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है जिसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। डी मीन्स लेस, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये राइबोस शुगर ही है मगर उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, उसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाता है जिसकी वजह से हम डीऑक्सीराइबोस को एक और नाम भी देते हैं। डीऑक्सीराइबोस आर मोर प्रिसाइजली नोन एज 2-डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस को आप 2-डीऑक्सीराइबोस भी कहते हो, यानी ये राइबोस ही है मगर इसके कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन कम है। व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीराइबोस? यहाँ पे फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। 2-डीऑक्सीराइबोस मीन्स डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कार्बन नंबर 2 पोजीशन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है जिसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में हम कंपेयर करेंगे डीएनए और आरएनए के प्यूरिन्स, पैरामिडीन्स और शुगर्स को। तो देखें डीएनए को नाम दिया गया है डीऑक्सीराइबोस शुगर से और आरएनए को नाम दिया गया है आरएनए की शुगर से। द शुगर, द पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस whose chemical formula is C5H10O4 and dear students the pentose sugar of RNA is ribose whose chemical formula is C5H10O5। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स प्यूरिन्स कौन से होते हैं डीएनए में? एडेनिन और गुआनिन। पैरामिडीन्स कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। अब आ जाएं आरएनए पे। अगर हम आरएनए के प्यूरिन्स की बात करें तो उसमें होगा एडेनिन और गुआनिन। अगर हम पैरामिडीन्स की बात करें तो उसमें होगा शुगर और यूरेसिल। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।